चीज की जरूरत है और इसमें ये भेदभाव नहीं हमने देखा कि कहां से वोट मिले हैं कहां से नहीं मिले। और मैंने इस सोच के साथ काम किया कि अब मैं विधायक बन गया हूं, मैं सबका विधायक हूं, जिसने वोट डाला उसका भी, जिसने वोट नहीं डाला उसका भी मैं ही विधायक हूं। क्योंकि अब इस भोरंज विधानसभा क्षेत्र की जो आवाज है विधानसभा के अंदर मुझे ही उठानी है। हम विकास की बात करें, मैंने समीरपुर से शुरू किया। अगर सोचे तो समीरपुर से तो वोट नहीं मिले थे, लेकिन हमारे मन में ऐसी कोई सोच नहीं है कि जहां वोट नहीं मिले वहां काम नहीं कर। समीरपुर अनुराग ठाकुर जी का गांव है, उनका घर है वहां पे, और उस समीरपुर के स्कूल को सीनियर सेकेंडरी किया मैंने। और अब वहां पे साइंस की कक्षाएं भी चल रही हैं, कॉमर्स की भी चल रही हैं और आर्ट्स की कक्षाएं भी चल रही हैं। उससे नीचे हमने आईपीएच का सब डिवीजन दिया, क्योंकि ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है पीने के पानी के लिए गर्मियों में यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल होती है। हालांकि पीने के पानी की तो हर जगह समस्या है, लेकिन वहाँ पे हमने आईपीएच का दफ्तर दिया, एसडीओ वहाँ पे बिठाया, कॉलेज में एमए की कक्षाएं शुरू की और एक ग्रामीण क्षेत्र का एमए हिंदी और एमए पॉलिटिकल साइंस की कक्षाएं जो आरंभ की गई है। और ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी बच्चियों को बहुत मुश्किल होती थी। उनको अगर एमए की पढ़ाई करनी होती थी तो मंडी जाना पड़ता था, शिमला जाना पड़ता था या धर्मशाला जाना पड़ता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने भोरंज के कॉलेज में एमए की कक्षाएं आरंभ की। मांग करते थे, हमने वो करके दी भेड़ी में। और इस सेशन से वहाँ पे वॉलीबॉल की जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है उसने काम करना आरम्भ कर दिया है। उससे नीचे हम चले जाएं तो सुरगान में हमने एक रेस्ट हाउस दिया है, उसका काम दिन रात चल रहा है। जाऊ में हमने सब तहसील दी, जाऊ में हमने इंडस्ट्रियल एरिया दिया, जो इस विधानसभा क्षेत्र में पहला इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है जाऊ में, जिसमें हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा जब इंडस्ट्री वहां पे लगेगी। उससे जब हम लद्रौर की तरफ आए तो हमने एक पुलिस चौकी दी, क्योंकि लोगों की डिमांड थी वहाँ पे बॉर्डर एरिया है, हमारे बच्चे नशे में पड़ रहे थे, चिट्टे की सफाई वहां से हो रही थी, हमने पुलिस चौकी वहां बिठाई। आपके थोड़ा साथ वाली पंचायत में आए, करा में हमने डे बोर्डिंग स्कूल दिया। 100 कनाल जमीन में हमने वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का स्कूल बनेगा, जिसमें आम परिवार के, गरीब परिवार के स्कूल होंगे, अपने हॉस्टल होंगे उनके। ये करा में काम चला हुआ है। उसके बाद आपका साथ लगती पंचायत अमन है, एक रेस्ट हाउस का काम वहाँ पे चला हुआ है, दिन रात काम चला हुआ है। 3 महीने के अंदर आपको वहाँ रेस्ट हाउस बना हुआ दिखाई देगा। हम भोरंज में आ जाएं, भोरंज के बस अड्डे की बात वर्षों से की जा रही थी, लेकिन वहाँ अभी तक सब डिवीजन हेडक्वार्टर होने के बावजूद बस अड्डा नहीं था। हमने बस अड्डे का काम आरंभ किया है, 4.5 करोड़ रुपए से बस अड्डे का निर्माण हो रहा है। आप देखेंगे दिन रात वहाँ काम चला हुआ है। रुपए से उसके सौंदर्यीकरण का काम किया है। वहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम टूरिज्म का लेके आए हैं। आप देखेंगे 6 महीने के अंदर इतनी सुंदर जगह वो बनेगी, आप सब लोग वहाँ घूमने जाएंगे। उसमें उस तालाब को भी अच्छा बना रहे हैं, उसमें हम फाउंटेन भी लगा रहे हैं, उसके अंदर जो है पार्क का होटल भी वहाँ पे बन रहा है। ये सारे कार्य जो है ये हम भोरंज में कर रहे हैं। भोरंज के हॉस्पिटल की आप देखेंगे उसकी कायाकल्प हम कर रहे हैं। 6 MD डॉक्टर हम वहाँ पे लाए हैं, उन्होंने काम करना आरंभ किया है। किसी भी रोग का डॉक्टर अब वहाँ पे उपलब्ध है। हमारे पास महिला रोग का डॉक्टर है, बच्चों के रोग का डॉक्टर है, चमड़ी के रोग का डॉक्टर है, हड्डी के रोग का डॉक्टर है, सर्जन है, और जो ऑपरेशन करते वक्त एनेस्थीसिया का जो बेहोश करने वाला डॉक्टर है वो वहाँ पे है। ये हमने पिछले 15 महीने में किया है। आप देखेंगे कि भोरंज में कोर्ट निकलाया, पिछले 11 तारीख जो हुई है, इसमें वहाँ पे सब जज कोर्ट ने काम करना आरंभ कर दिया है। ये भी हमने 15 महीने के अंदर काम किया। हमारे इसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत होती है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको इस समस्या से जूझना पड़ता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए 3 बड़ी योजनाएं इन 15 महीनों में हमने इस विधानसभा क्षेत्र के पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए दी। किसी महिला मंडल को 2 लाख रुपए दे दिए, जंज घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए दे दिया हो, तो वो सांसद के और केंद्रीय मंत्री के काम नहीं है। केंद्रीय मंत्री के काम क्या होते हैं? केंद्रीय विद्यालय भोरंज में खुलवाते, सैनिक स्कूल यहाँ पे बनाते, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे लाते, एम्स जैसा हॉस्पिटल यहाँ पे ले आते, जाओ में हवाई अड्डे की मांग है उसको पूरा कर देते। ये बांट रहे थे। और उस किट में क्या था? एक पैरासीटामोल की गोली का पता, एक पेट दर्द की गोली का पता, छोटी सी पट्टी और थोड़ी सी रुई उसमें डाली, और वो टैक्सी वालों को बांट रहे थे।
आप अंदाजा लगाओ कि क्या एक केंद्रीय मंत्री के काम है, क्या एक सांसद के काम ऐसे हैं कि वो हेलमेट बांटे या पट्टियां बांटे? उनके काम ये होते हैं जो मैंने गिनाए, ये काम होते हैं केंद्रीय मंत्री के। तो इनमें से तो कोई उन्होंने किया नहीं, तो अब आप लोगों के को बरगलाने का काम वो कर रहे हैं। और पिछले दिनों क्या किया, जब भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बना तो उस वक्त जो बीजेपी की महिलाएं थी वो गांव-गांव में घूमना शुरू कर दिया। थोड़े से चावल लेती थी घर से और उसमें हल्दी मिला देती है और